नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक हमारा विषय है नॉर्थ फेस हाउस। उत्तरमुखी घर में मुख्य द्वार कहाँ निर्माण हम कर सकते हैं और किन स्थानों पर निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम इनकी बात करेंगे। आप नॉर्थ फेस घर बनाने जा रहे हों या फिर आपका घर बन चुका हो, दोनों स्थिति में आज का अंक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके घर की जो भी लंबाई चौड़ाई हो, एक डायग्राम आप उसी अनुपात में पेपर पे बना लें। अनुपात अति आवश्यक है। अनुपात गड़बड़ होगा तो मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगी। उस अनुपात पे एक डायग्राम बना लें और आपको करना क्या है कि नॉर्थ 0 डिग्री आप अवश्य देख लें कि 0 डिग्री सही स्थान पर होना चाहिए। उसे 9 बराबर भागों में हमने जैसे इस प्रकार से बांट रखा है, बांट ले, इसलिए बांट लिखा है। टोटल जो पद वास्तु होता है, आपका घर जो है उसमें 81 पद होते हैं और अलग अलग पदों में अलग अलग देवताओं का स्थान होता है। ये 81 पद हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग देवताओं का स्थान है। इन पदों में कुछ स्थान शुभ होते हैं, कुछ स्थान अशुभ होते हैं, क्योंकि इसमें देवताओं के साथ साथ राक्षस भी बैठे हुए होते हैं, जिनके कारण शुभ एवं अशुभ प्रभाव होता है। और वास्तु का रूल क्या कहता है, जब हम द्वार की बात करते हैं तो चारों तरफ में 32 पद होता है और 32 देवता उपस्थित रहते हैं। इन 32 देवताओं में से कुछ देवता शुभ रिजल्ट देते हैं और कुछ अशुभ रिजल्ट देते हैं। तो हर दिशा में कुछ पद शुभ होते हैं और कुछ पद अशुभ होते हैं। तो कोई भी दिशा हो, वास्तु का पालन यदि हम करेंगे तो हमें शुभ प्रभाव अवश्य मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा को आपको 9 बराबर भागों में इस प्रकार से हमने जो बांटा है, बांट लेनी है। अब हम प्रत्येक पद के विषय में बात करते हैं। पहला पद बनता है उत्तर दिशा में, इसका नाम है रोग। पहला पद बनता है, इसका नाम है रोग। इस कॉर्नर पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। इस स्थान पर बनाने से क्या होता है, शत्रुओं की वृद्धि, अनावश्यक रूप से वैमनस्यता, पड़ोसियों से झगड़े और अन्य लोगों के साथ वैमनस्यता ये बनाता है। अपनों के साथ, परायों के साथ साथ अपनों के साथ भी ये वैमनस्यता या झगड़े का कारण बनता है। शत्रु का वृद्धि करता है, साथ में बंधन उत्पन्न करता है, महिला वर्ग के लिए हानि। तो इस स्थान पर हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए इस पद में। दूसरे पद के जो देवता हैं, इनका नाम है नाग। ये दूसरा पद है, इनका नाग है नाग। इस स्थान पर भी बनाने से शत्रुओं में ये वृद्धि करता है, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े को बढ़ाता है, निर्बलता, स्त्री दोष, सारी चीज़ें उत्पन्न करता है। तो यहाँ भी द्वार बनाने से वास्तु मना करता है। 2 पद कट गए। आपको करना क्या है, पद निकालने की सबसे सरल विधि है, उत्तर दिशा में जितनी भी आपकी लंबाई हो या चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, इतना इसे मेजरमेंट कर लें। मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक 27 फीट आपकी चौड़ाई है, उसे 9 से भाग दे दें, अर्थात एक एक पद क्या होगा, 27 में 9 से भाग देंगे तो 3 फीट का, 3 फीट का एक एक पद निकल जाएगा। इस प्रकार से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पद का। तीसरे पद के जो देवता हैं, इनका यहाँ पर क्या है, ये देवता का नाम है मुख्य। इस देवता का नाम है मुख्य नामक देवता तीसरे पद में बैठे हैं। यहाँ बनाने से शास्त्र कहता है पुत्र एवं धन लाभ, अर्थात ये स्थिति शुभ है। मुख्य नामक देवता पर आप द्वार बना सकते हैं। चौथे देवता जो बैठते हैं, इनका नाम है भल्लाट। इन देवता का नाम है भल्लाट। भल्लाट नामक देवता यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ बनाने से धन धान्य तथा संपत्ति की प्राप्ति, अर्थात ये स्थान अति शुभ है आपके पास। भल्लाट नामक देवता पद में यदि आप द्वार बनाते हैं, ये अति शुभ है। उसके बाद जो देवता बैठते हैं, इनका नाम है सोम। ये देवता बैठते हैं सोम 5वें पद पर। यहाँ बनाने से पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, अर्थात आप चाहें तो सोम, भल्लाट और मुख्य तीनों पद में से कहीं पर भी द्वार बना सकते हैं।
बड़ा द्वार का निर्माण करना हो तो 2 पद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, 3 पद का भी प्रयोग आप बड़ा द्वार बनाने के लिए कर सकते हैं। ये स्थान आपके लिए अति शुभ है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट जो आती है भुजंग, इसके देवता हैं भुजंग। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ भुजंग। भुजंग इसके देवता है। यहाँ पर बनने से क्या होता है कि पिता पुत्र में वैमनस्यता, आपको अपने घर के सदस्यों के बीच में, विशेषकर पुरुष सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं होती है, शत्रुता की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो देवता है भुजंग के बाद अदिति, इसके देवता हैं अदिति। इस स्थान पर बनाने से महिला या स्त्री वर्ग में दोष उत्पन्न होता है, शत्रु बाधा, शोक की प्राप्ति। ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं क्या होती है, आपके घर की महिला सदस्य या लड़कियां अपने मन की हो जाती है, अर्थात घर वालों के बात को नहीं मानते हैं। तो ये स्थान भी अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद है ये दीति, ये दीति वाले स्थान है। इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, रोग, दुख, विघ्न बाधा उत्पन्न होती है। यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद होते हैं सिखी, जो कि पूर्व में चला आता है, हालांकि इसका एक भाग उत्तर में भी पड़ता है। यह स्थान भी द्वार बनाने के लिए अच्छा नहीं है। ये अग्नि भय उत्पन्न करता है, रोग शोक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर में कुल 9 देवता पद हैं और उनमें से 3 देवता पद अति शुभ हैं, जहां आप द्वार बना सकते हैं। तो आपको देखना है कि न्यू कंस्ट्रक्शन है तो सही स्थान पर आप द्वार अवश्य दें। पुराना कंस्ट्रक्शन है तो आप देख लें कि आपका द्वार कहीं गलत स्थान पर तो नहीं बना है, और गलत स्थान पे बना है तो क्या गलत रिजल्ट भी ये दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज के अंक में जाना कि उत्तरमुखी घर में शुभ स्थान द्वार के लिए कहाँ होता है। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः हम बात करेंगे नेक्स्ट अन्य द्वार के संबंध में। धन्यवाद।